नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन के 10 MCQ। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एलायंस एयर निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? ऑप्शन ए इंडियन एयरलाइंस, ऑप्शन बी सहारा एयरवेज, ऑप्शन सी जेट एयरवेज, ऑप्शन डी एयर इंडिया। तो एलायंस एयर निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए इंडियन एयरलाइंस। ठीक है, एलायंस एयर इंडियन एयरलाइंस के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी मोपा, ऑप्शन डी हैदराबाद। ओके, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए और बताइए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए कोची। ओके, तो निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोची में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है कौन सी? ऑप्शन ए सहारा एयर, ऑप्शन बी इंडियन एयरलाइंस, ऑप्शन सी एयर इंडिया, ऑप्शन डी एलायंस एयर। ओके, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए और बताइए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी एयर इंडिया। ठीक है, एयर इंडिया भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है एयर इंडिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी शेर शाह। ओके, तो ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी शेर शाह। शेर शाह ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? फिर से, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सड़क परिवहन, ऑप्शन बी वायु परिवहन, ऑप्शन सी जल परिवहन, ऑप्शन डी रेल परिवहन। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए सड़क परिवहन। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। फिर से, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग को काटते हैं। ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी झांसी। कहाँ पर काटते हैं? 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी झांसी। ठीक है, तो पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस
राजमार्ग को कहाँ पर काटते हैं? झांसी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है झांसी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। ओके, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी 6। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 6 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी बायोगैस, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी पेट्रोलियम। तो ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में इनमें से कौन सा आता है? 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी बायोगैस। बायोगैस गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? ओके, ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी खनिज तेल, ऑप्शन सी भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन डी कोयला। तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है कौन सा? 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा परंपरागत स्रोत नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? ऑप्शन ए जलीय ऊर्जा, ऑप्शन बी तापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। ओके, चलिए 10 सेकंड लीजिए और बताइए सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। ठीक है, तो सौर ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए